बच्चों हमारे हाथ में कुछ दिख रहा है आपको? क्या देख रहे हो ना? ये 1 रुपए का कॉइन असली वाला है ना? 1 रुपए का कॉइन है और हमारे 1 रुपए के कुछ कॉइन है। कुछ क्या? ये 12 कॉइन है हमारे पास। क्या है? 12। अगर हम इसको 1 2 ऐसे अगर हम इसको एक समूह बना दें 1-1 रुपए का, देख रहे हैं ना? यस सर। तो ये कितने कॉइन होंगे टोटल? 1-1 रुपए में, मतलब 1-1 का जो सिक्का है उसको 1-1 करके रखा गया, एक समूह बनाया गया 1-1 रुपए का। कितना हो जाएगा ये? 12 ना? होगा 12 ना? अगर हम इसको 2-2 का समूह बना के रख दें, देख रहे हो ना? अगर हम इसको 2-2 का समूह बना के रख दें तब कितना होगा? 12। तब भी 12 होगा। होगा ना? पक्का? अगर हम इसको 3-3 का बना के रख दें तो 4 बार होगा। 3 चौक 12, 4 बार हुआ ना? तब भी 12 आया। आया? अगर हम इसको 4-4 का बना के रख दें तो तब भी 12 आया ना? 4-4 के कितने समूह हुए? 3 समूह हुए कि नहीं? 4-4 12 हुआ कि नहीं? अगर हम इसी को 6-6 का 2 समूह बना दें कितना होगा? तब भी 12 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? और अगर इसको इकट्ठा 12 का एक समूह बना दें, 12 सिक्कों का अगर हम एक समूह बना देंगे तब भी कितना ही होगा? ये 12 होगा कि नहीं? अब इस तरह आपने क्या देखा कि चाहे हम 1 का समूह बनाए 1-1 सिक्के का, चाहे 2-2 सिक्के का, चाहे 3-3 सिक्के का, चाहे 4 का, चाहे 6 का या 12 का, सब में 12 ही आ रहा है कि नहीं? है ना? 12 बार वही 12 ही आ रहा है। ऐसा क्यों? क्या है? क्या जानते हैं आप? अपवर्ड जानते हैं ना? अपवर्ड। तो आज आपके सामने गणित का एक नया पाठ लेके आए हैं, नया टॉपिक लेके आए हैं, अपवर्ड से ही रिलेटेड है। उसके आगे आपके सामने लिखा होगा कुछ अपवर्तक। क्या लिखा है? अपवर्तक। आप देख रहे हैं बार बार 12 ही आ रहा है ना? तो मैजिक इसी अपवर्ड, उसी को क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। आपने समूह बनाया, बार बार समूह बनाया है ना? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का एक समूह बना। इस तरह सब में आप देख रहे हैं 12 ही आ रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं या फैक्टर बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? फैक्टर। अब देखो, जैसे आप यहाँ क्या देख रहे हैं? 1-1 सिक्के को अलग अलग किया गया है ना? मीन्स 1 सिक्के का समूह बनाया गया, 1 सिक्के का समूह बनाया गया। टोटल कितने सिक्के हैं? 12। कितने सिक्के हैं? 12। इस तरह 12 का 1 में गुणा करते हैं कितना आता है? 12 ही आता है ना? अब यहाँ देखो 2-2 सिक्कों का समूह है? कितने समूह है? देख के कितने समूह है? 1 2 3 4 5 6 समूह है। तो 2 × 6 करोगे क्या आएगा? 12। क्या आएगा? 12। अब इसी तरह यहाँ देखो 3-3 सिक्कों का समूह बनाया गया। 1 2 3 4 3-3 सिक्कों का समूह बनाया गया।
कितने समूह हैं देख के बताओ। कितने समूह हैं? 4 है ना। 3 और 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 12 ही आएगा। इसी तरह 4 सिक्कों का समूह बनाया गया। कितने समूह हैं? 3 समूह है ना। कितने समूह हैं? 3 समूह हैं। गुणा करने पर कितना आएगा? सब में ही 12 आ रहा है। इसी तरह देखो 6 सिक्कों का समूह बनाया गया। कितने समूह हैं? 2 समूह हैं। कितने समूह हैं? 6 का 2 समूह बनाया गया है। कितना हो जाएगा ये? 12। इसमें भी 12। अब यहाँ देखते हैं 12 सिक्कों का क्या बनाया गया है? एक समूह। 12 सिक्कों का क्या बनाया गया है? एक समूह बनाया गया है। इस तरह 12 एकम क्या होता है? 12। इस तरह आप क्या देख रहे हैं? सभी में 12 आ रहा है ना। मीन्स गुणा करने पर जो समूह बना रहे हैं और जितने भाग ले रहे हैं, जितने सिक्के ले रहे हैं, उनका गुणा करने पे आप क्या देख रहे हैं? 12 आ रहा है। इस तरह जितने जितने आपने समूह, पहले में 1 का समूह बनाया आपने, दूसरे में 2 का समूह बनाया, तीसरे में 3 का, इसमें 1 का, इसमें 2 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का, इसमें 6 का, इसमें कितने का? 12 का क्या? इसमें 12 मतलब सिक्कों का एक समूह बनाया। 12 सिक्कों को क्या बनाया? एक समूह। इस तरह ये जो है, ये जो समूह आपने बनाया, इन्हीं को क्या कहते हैं? 12 का अपवर्तक। ये क्या होते हैं? 12 का अपवर्तक। अब 12 के अपवर्तक क्या क्या है आपके? 1 है, 2 है, और क्या है? 3 है, 4 है, 6 है, और क्या है? 12। अब इस तरह आप क्या देख रहे हैं? 12 जो है, इन सब संख्याओं से 12 को 1 से भाग दोगे पूरा पूरा कट जाएगा। 12 को 2 से भाग दोगे पूरा पूरा कट जाएगा। 3 से भाग दोगे पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से भाग दोगे कट जाएगा। 6 से भाग दोगे कट जाएगा। 12 से भाग दोगे पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये सब, ये जो समूह है आपके, ये 12 के क्या होते हैं? अपवर्तक। अपवर्तक जो होते हैं उस संख्या को, जैसे 12 का अपवर्तक हमने ये लिखा। अब ये संख्याएं जो है 12 को क्या करती हैं? पूरा पूरा भाग देने पे कट जाती हैं, विभाजित कर देती हैं। इस संख्या को ही अपवर्तक कहते हैं। ये संख्याएं 12 की क्या है? अपवर्तक है। और इसी को क्या कहते हैं? अपवर्तक। ओके, अब आप लोग अभी 10 का अपवर्तक इसी तरह बनाओ। 10 का अपवर्तक बनाओ और दिखाओ। ओके।